हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले इससे पहले वीडियो में बताया था कि 2022 में आने वाली हैं बहुत सारी वैकेंसी। तो बिल्कुल मैं एक अच्छी न्यूज़ लेके आई हूँ। डीएसएसबी के अंदर पीआरटी की जो वैकेंसी है, आज मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, ठीक है। तो अभी जो मैं बात बता रही हूँ आपको, डीएसएसबी 2022 अपना कैलेंडर डीएसएसबी ने निकाल दिया है, जिसमें पीआरटी की वैकेंसीज आई हैं। और देख लीजिए, मैंने आपको इसमें टाइमलाइन भी डाल दी है। उन्होंने अपनी डेट्स भी मेंशन कर दी हैं कि कब वो अपना एग्ज़ाम लेंगे। तो बस आप जुट जाइए इस बार 2022 में अपने सपने को पूरा करने के लिए और ये जॉब को आप लेने के लिए। तो आगे मैं आपको इसी से रिलेटेड बता रही हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो 10+2 आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 12वीं में 50% से कम मार्क्स हैं तो फिर आप नहीं भर पाएंगे ये फॉर्म। प्लस में सेकंड है आपका 2 साल का जो भी डिप्लोमा है। अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट में बोलते हैं, जैसे जेबीटी बोलेंगे, कहीं डीएलएड, बीटीसी, डीएड, स्पेशल एजुकेशन, या 4 साल का आपने बीएलएड जो करते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो पॉइंट है वो है सीटेट आपका लेवल 1 पास होना चाहिए। फोर्थ पे आता है कि 10th में एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास हिंदी, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश, कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें आपने 10th में होना चाहिए और वो पास होना चाहिए। तो ये आपका है कि क्या क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि आप फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर आपका सीटेट आपको लगता है क्वालिफाई हो गया है, या इस बार जो दिया आपको लगता है, तो बस आप बिल्कुल भी बिना देरी किए आप जुट जाइए तैयारी में। और कुछ ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं है। अगर आप अभी से इसकी तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि तब तक आपके पास एक अच्छा समय है, एक अच्छा टाइम है कि आप अच्छी तैयारी के साथ अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो ये आपका डीएसएसबी का, ये पीआरटी का है। ऐसी और भी वैकेंसी है, पीजीटी, टीजीटी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ पीआरटी के बारे में आपको बता रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं उसकी बताती हूँ एज लिमिट। देखिए, अगर आप 30 साल से कम हैं, 30 साल से ऊपर का कोई भी इंसान इसके लिए नहीं अप्लाई कर पाएगा। 30 साल से कम हैं आप, और तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST के लिए जो भी एज का रिलैक्सेशन होता है वो अपने स्टेट में होगा, यहाँ पे नहीं। अब देखिए, अब आते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो जनरल पेपर है एक, इसमें फर्स्ट जो पेपर है हमारा। तो इसमें जो नेक्स्ट पेपर है हमारा जनरल पेपर, जिसमें जीएस प्लस करंट अफेयर। अब जीएस बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें एसएसटी, साइंस, आपको बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो ये 20 नंबर का आएगा, रीजनिंग 20 नंबर का होगा, मैथ्स 20 नंबर का होगा, हिंदी आपका 20 नंबर का, और इंग्लिश 20 नंबर का। अब आप सुनिए ध्यान से। जनरल कैटेगरी, देखिए यहाँ पे अगर आप दिल्ली के ही हो तो आपको जो भी कैटेगरी का फ़ायदा है, अदरवाइज अदर स्टेट के हो तो हाँ जनरल ही है। तो 40% मार्क्स होंगे, ओबीसी को 35 लाने होंगे। नेक्स्ट पेपर है जो इसका पार्ट बी है, उसमें आप सुनिए कि 100 का ये होगा और इसमें भी आपको 40% लाने होंगे, तब जाके आप इसकी जो मेरिट में है वो शामिल हो पाएंगे। तो जो भी आपने कोर्स किया है, आपको उसकी बेसिक जितनी भी बुक्स है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे इसकी दर्शन शास्त्र से फिलॉसफी बोलते हैं, साइकोलॉजिकल जो भी चीज़ें हैं इसकी, सोशोलॉजिकल, हिस्ट्री जो भी अंग्रेज़ों के टाइम में क्या था, जो भी हमारी एजुकेशन है, पॉलिसीज़ है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ऑर्गेनाइजेशन है, एससीईआरटी का काम, एनसीईआरटी का काम, डाइट का काम, ये सब देखेंगे। एजुकेशनल मैनेजमेंट, जैसे एसएमसी की जो मीटिंग्स होती हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। साइकोलॉजी का सीडीपी आएगा आपके में, पेडागोजी, मैथ्स का, ईवीएस, सोशल साइंस, साइंस, आर्ट, ये सब मैंने लिखा है। तो ये सब के बारे में आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ गया है, उसमें क्लियरली मेंशन है आपका सब्जेक्ट प्रॉपरली। आपको उसके बारे में एक एक चीज़ बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब जाके आप कर पाएंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके सामने आपको सीटेट का एग्ज़ाम बहुत इजी लगेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको जॉब दिलाने वाला है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल भी लाइट वे में एकदम मत लीजिए कि हाँ पढ़ लेंगे, ये इतनी सारी चीज़ें हैं। छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो ईज़िली आप कवर अप कर पाएंगे।
तो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 0.25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और आप सोचिए भी नहीं कि तुक्का लगाएंगे हम। 120 मिनट मिलेंगे आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये होगा ऑनलाइन मोड पे। जिसने सीटेट एग्ज़ाम दिया होगा वो समझ सकते हैं कि भाई ऑनलाइन मोड कैसे होगा। तो स्पीड आपको बहुत अच्छे से अपना देखना होगा, क्योंकि इसमें स्पीड का मेन खेल है, और लैंग्वेज दोनों में आएगा, हिंदी इंग्लिश में। इंटरव्यू है नहीं आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिट। तो देखिए 2017 में जब वैकेंसी आई थी, तो इसमें जनरल की जो मैं बताती हूँ आपको, कट ऑफ गई थी 122.86, ठीक है। 122.86 मेरिट गई थी जनरल की। तो 2017 से देखिए 2022 आ चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है, लेकिन हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो आई होप कि आप बिल्कुल अभी से जुट जाइए, टाइम है। आप बहुत इजीली अगर बिल्कुल फोकस होकर स्टडी करेंगे तो आपका एक सीट बिल्कुल पक्का है। सैलरी की अगर बात करें तो मैं बता रही हूँ कि आपको 50+ इसमें सैलरी है, बल्कि 55+ है मेरे। अगर सैलरी की बात करें तो प्रॉपर एक अलग वीडियो बन सकता है। सैलरी बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ आप जुट जाइए अपनी तैयारी में। ओके।